दोस्तों, मैं आदिल खान। क्या भारत में तालिबान आ चुका है? शायद हाँ। और ये तालिबान भारत में 2014 में ही आ गया था शायद, जब देश में नफरत के आधार पर जिस तरीके से बंटवारा किया जा रहा था समाजों को, तब ये तालिबान मजबूत हो रहा था। ये तालिबान ही उस बंटवारे को कर रहा था और मौजूदा दौर में अगर देखें तो ये बंटवारे की हवा और ज्यादा मजबूत हो रही है। अभी दिल्ली की घटना हमने देखी थी, जब वहां मुसलमानों को काटने के नारे दिए जा रहे थे, और उसके बाद कानपुर की घटना जहां पर एक मुस्लिम युवक को मारा जाता है, पीटा जाता है, सरे रहा, उसकी बच्ची चिल्लाती रहती है और किसी का दिल नहीं पसीजता। पुलिस वालों की मौजूदगी में, यूपी की स्मार्ट पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स को, एक बेचारे शख्स को मारा जाता है। एक वहशी दरिंदों की, चरमपंथियों की भीड़ उसे मारती है, लेकिन पुलिस उसे बचा नहीं पाती। यही तो तालिबान राज है, जहां पर किसी का हुक्म, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती। क्या है अफगानिस्तान में? कुछ पुलिस का सिस्टम है? कोई फौज है? नहीं, सिर्फ तालिबान है। यही सोच है, ये पूरे खित्ते की सोच है, इस साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आते हैं। हावी होना, जमघट में झुंड बनाकर आना और बेसहारा मासूम लोगों को पीटना, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जैसा कि इन लोगों के जहन में है। क्या ऐसा है? और इनकी आवाज अगर कोई नहीं उठाएगा तो फिर क्या होगा देश में? सामाजिक तौर पर एक बंटवारा होगा, एक वर्ग डर कर रहेगा, एक वर्ग हावी होकर रहेगा। और इन क्लैशेस में क्या होता है? हमेशा अपने हकों के लिए गृह युद्ध होता है। तो क्या भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है और इसको देखने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है? क्या ये सियासी एतबार से नफे और नुकसान का खेल है, जिसमें देश की भोली भाली जनता को, मासूम बेगुनाह जनता को, हिंदू मुसलमानों को झोंका जा रहा है? ऐसे एक्सट्रीमिस्ट पर, चाहे वो किसी भी नाम का दल हो, अपने नाम के आगे हिंदू लगा ले, और वो ऐसे दल जो लोगों को पीटे, क्या उन्हें हमेशा बख्शा जाता रहेगा? उन्हें मंजूर नजर बनाया जाएगा? पता नहीं इस देश में क्या होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों का जागना बेहद जरूरी है। हम खबर पर आते हैं। धर्मांतरण के आरोप पर एक मुस्लिम परिवार को पीटा, जय श्री राम के नारे लगवाए। क्यों? किस लिए? आरोपी पुलिस के सामने ही पिटाई करते रहे। इस दौरान पीड़ित की मासूम बच्ची रोती रही, बिलखती रही, अपने बाप को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो गया ये वीडियो, और पुलिस ने इसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सोशल मीडिया की ताकत को देखते हुए। इसके खिलाफ गुरुवार देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर डीएसपी रवीना त्यागी के ऑफिस को घेर लिया। क्या हमारे गुंडों को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई? जम के नारेबाजी की। यह सब कल रात होता रहा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइंस आप देख रहे हैं। यानी ये चरमपंथी समाज में दंगे करवाने के लिए माहौल को खराब करेंगे, और जब इनको पकड़ लिया जाएगा तो इनकी मंडली और दूसरे गुंडे धन्यवादी की नौटंकी करेंगे। इन चरमपंथियों की हिमायत में न सिर्फ आदमी बल्कि औरतें और बच्चे भी रात के अंधेरे में नारेबाजी करते और मार्च निकालते दिखे। और यही सबसे गंभीर बात है कि एक पूरी की पूरी नस्ल, एक पूरे की पूरी उम्र की नस्ल, एक समाज नफरत के मूत्र में नहला दिया गया है। और ये विभत्स घटनाओं की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में क्या होगा। कानपुर के बर्रा इलाके में अफसार अहमद नाम का एक शख्स, एक मुस्लिम शख्स, उसे कुछ लोगों के साथ, उसकी पड़ोसियों के साथ लड़ाई चल रही थी जमीन विवाद को लेकर, जैसा कि आ रहा है। आरोप धर्मांतरण के लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या मोरल पुलिसिंग करेंगे? पुलिस से पहले अदालतें हैं इस देश में इंसाफ करने के लिए। अफसार अहमद का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जबकि दूसरे पक्ष ने छेड़खानी का आरोप लगाया। तो तुम कौन हो गुंडो? भगवा डालोगे और पुलिस बन जाओगे? फिर अफसार अहमद पर धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग उठी। हालांकि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, एक अच्छा काम किया। तो बजरंग दल के लोग आए और अफसार अहमद को पकड़कर उससे मारपीट करने लगे। और इसी दौरान मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया, उसके पेट में मुक्के, लाते, घूसे, जो दिल में आया वो मारा गया। इससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। क्या अफसार के गुनाह धुल रहे थे जय श्री राम के नारे से? इसे धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा था? इस्लामी प्रतीक जो है हरे झंडे, उन्हें उतारकर क्यों फेंका गया? इस युवक के हाथ में भी आप देखेंगे तस्वीरों में, बच्ची बीच में आई बाप को बचाने, तो बजरंग दल वालों ने उसे नहीं बख्शा। पुलिस के सामने अफसार की पिटाई की गई, वीडियो कटा है, यकीनन बच्ची को भी मारा गया होगा, क्योंकि ये भेड़िए जानवर हैं ही ऐसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, कल से लोग देख रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या ठोस कार्रवाई?
आपने कोई ग्रुप बनाया है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए? फिजिकली नहीं तो कानूनी तौर पर लड़िए अपने हक और हुकूक के लिए, इससे पहले कि आपका नंबर आए। मुस्लिमों को पकड़कर उन पर जुल्म करने का अब ये चलन सा चल निकला है, और अगर आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा तो आप गफलत में हैं। ये लोग जानवर होने का सबूत दे रहे हैं। और ये कौन सी यूपी पुलिस थी जिसके सामने ये बजरंग दल वाले चरमपंथी एक कमजोर मुसलमान को पीट रहे थे, और उसी पुलिस से अपने डंडे और पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था? क्या इन सब का इस्तेमाल सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमानों पर ही हो पाता है, या इन हिंदू तालिबानियों पर एक एक्शन ना लेने के लिए इनके किसी सियासी बाप ने हुक्म दे रखा है? लानत है ऐसी ताकत पर जो इंसाफ नहीं बल्कि नारों और कपड़ों के रंगों के आधार पर इस्तेमाल की जाती है। यह कल की तस्वीर है जब उस शख्स को पुलिस की मौजूदगी में पीटा जा रहा था, और भगवा लपेटे ये वैशी जानवर उसकी छोटी सी बिलखती बच्ची का ख्याल नहीं कर रहे थे। आरोप कोई हो, छेड़खानी का हो, धर्मांतरण का हो, जमीन विवाद हो, इस सब के लिए अदालतें हैं, पुलिस है, सिस्टम है। सिस्टम जिसकी ऑक्सीजन की कमी में जब मौतें हो रही थी उसका बार बार जिक्र आ रहा था, वो सिस्टम है। ये लोग कहां थे तब, ये भगवा गुंडे, जब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी? हम चाहते हैं, वो अफसार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन अफसार नहीं जानते कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। वहां पर एनएसए, यूएपीए और तमाम तरह की गोली भी, डंडा भी, ये ऐसे लोगों को नहीं मिलता। उसके लिए दूसरे लोग तय किए गए। बजरंग दल के हमलावरों का आरोप है कि हमने तो 2 दिन पहले ही पुलिस से धर्म परिवर्तन करने की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम लोगों ने एक्शन लिया। वाह! अब मैं फिर कह रहा हूं कि तालिबान और क्या है, जो कानून को अपने हाथ में ले, जो अपने आप को कानून और पुलिस समझने लगे। यही तो तालिबानी, भगवा तालिबानी या हिंदू तालिबानी चेहरा है हिंदुस्तान का। पूरी घटना पर पुलिस कमिश्नर कहते हैं, असीम साहब, कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की कार्रवाई की जा रही है। मगर जय श्री राम के नारे क्यों? किसी के मजहबी झंडों को किस लिए फाड़ा गया? क्या यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े दंगे करवाने की प्लानिंग रची जा रही है और मुसलमानों को इसका निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है? वैसे भी दंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच इस देश में कराते हैं। और कौन कराता है? मेरे कितने दोस्त हैं हिंदू जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं बचपन से आज तक। उनमें तो ये सब इख्तलाफात देखने को नहीं मिले, लेकिन ये कुकुरमुते संगठन ये तब भी एग्जिस्ट करते थे और इनकी ताकतों में इजाफा हुआ है 2014 के बाद। क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन आपने इनसे लड़ने के लिए क्या किया? आप सिर्फ सोशल मीडिया पर मजम्मत करेंगे, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह, ये सारे कुकुरमुते, ये उग्रवादी, चरमपंथी, आतंकवादी दल, संगठन, ये सबसे ज्यादा नुकसान देंगे हिंदुओं को। याद कीजिए, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा तालिबान ने किसका नुकसान किया? वहां की मेजॉरिटी का। यहां की भी मेजॉरिटी का नुकसान होगा अगर हमने इस तरफ सीरियसली नहीं सोचा। क्या हम अपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनने देंगे? क्या हम इसकी इजाजत दे सकते हैं? एक सभ्य समाज होने के नाते, दुनिया में भारत की इज्जत होने के नाते, हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन लेना होगा, या उन लोगों को ताकत देनी होगी जो इस पर एक्शन ले सकते हैं, ना कि उन लोगों को जो इस तरीके के लोगों को पालते और पोसते हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए। आप लोग सोचिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जय